अगर एक वचन को 360 दिन पढ़ते हैं तो 360 अलग अलग प्रकाशन आपको प्रभु देता है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो आइए हम आज के वचन की ओर जाएंगे और आज के वचन को हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और इसका अध्याय 10 वचन 25 से 37 तक हम इसको पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं, आप कृपया ध्यान से सुनिए। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने गिरकर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाकरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकल कर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझको दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इनमें से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वह जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने पढ़े हुए को आशीषित करे। सभी सुनने वाले आशीषित हो। आमीन। लूका अध्याय 10 वचन 25 से 37 तक एक अच्छे सामरी के बारे में बताती है, लेकिन 25 वचन में लिखा है, और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। बहुत से बाइबल के वर्जन है, उसमें एक बाइबल है टिंडेल बाइबल, विलियम टिंडेल की बाइबल, और उसमें ऐसा लिखा है, अ सर्टेन लॉयर who was expert in Moses law. A certain lawyer who was expert in Moses law.
मूसा के शरीयत में, मूसा के कानून में जो परफेक्ट है, जो एक्सपर्ट है, वो एक लॉयर उठा और उस यीशु की परीक्षा करने लगा। ये जो लॉयर है, आपको पता है, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी बिजनेस टाइकून के ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है तो वो बोलते हैं मेरे लॉयर से बात करें, आप मेरे लॉयर से बात करें। और ऐसा ही एक लॉयर है, एक व्यवस्थापक है, ये लोग मूसा के कानून की रक्षा करने वाले, एक व्यवस्थापक, व्यवस्था बना के रखना है। और वो यीशु की परीक्षा करने के लिए उस उद्देश्य से उसके पास आया। ये व्यवस्थापक लोग है, ये लोग रोज बाइबल नहीं पढ़ते थे। जब भी कुछ कानूनन मसला कम्युनिटी में, जाति में हुआ है, तभी उस कानून को वो पढ़ते थे और उसके अनुसार न्याय करते थे। विलियम टिंडेल ने कहा था कि मैं एक दिन बाइबल को इतनी इजी कर दूंगा कि सबके हाथ में दे दूंगा, इतनी इजी कर दूंगा। और उस प्रकार से लिखा है। और यह व्यवस्थापक, उससे यीशु से कुछ सीखना नहीं है, जस्ट परीक्षा करना है, कम्युनिटी को बताना है कि हम लोग कितने एक्सपर्ट हैं, हम इससे अधिक कानून को जानते हैं। मेरे प्रियो, मुझे माफ करना, बाइबल जिस प्रकार से प्रचार करती है, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन है, वही वचन मुझे देना पसंद है। कई बार मैं भी सोचता हूं कि कोई मेरे मुंह में पेड़ा या मिठाई डाले और इतनी मीठी बातें मैं कलीसिया को बताऊं कि उनको डायबिटीज हो जाए, इस प्रकार से। परंतु वो मैं सीखा ही नहीं, मुझे वो बोलना नहीं आता कि हफ्ता भर कोई व्यक्ति कुछ भी करे, पाप करे, कुछ भी गलतियां करे, और रविवार को मैं उनको मीठा मीठे बातें बताऊं। ये मैंने सीखा ही नहीं। और मैं कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन बाइबल जिस प्रकार से प्रदर्शित करती है, जिस प्रकार से बाइबल का जो वचन है और जो गाड़ गाड़ गुदे गुदे को आर पार चित्ता है, विवेक को जांचता है, उसी प्रकार मैं वचन देना सीखा हूं। मुझे वो बोलना नहीं आता है। विश्वासी हफ्ता भर कुछ भी करे, रविवार को मैं उनको बोलूं आशीष आ रही है, आपका समय बदल रहा है, ये मुझे बोलना नहीं आता। और इस व्यवस्थापक, कभी कभी लोग अपने आप को नेम एंड फ्रेम के लिए, हालेलुया, आपके मोहब्बत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेम एंड फ्रेम के लिए आज भी वही पैटर्न है कलीसिया में। आज एक किसी बड़े पास्टर ने कहा पहले कि कलीसिया संसार में जाके काम करती थी और संसार में चर्च बनाती थी। आज की कलीसिया संसार उस कलीसिया में आके चर्च को संसार बना रहा है। और इसका बहुत आप तगड़ा उदाहरण आप लोग अपने
आजू बाजू में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप लोग देखते हैं। और बहुत सारे लोग पास्टर की, परमेश्वर के दास की परीक्षा करने के लिए खड़े होते, अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए खड़े होते, और ये बंदा भी उसमें से है। और इसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहता है उससे कोई लेना देना नहीं प्रियो, उससे कोई लेना देना नहीं। बस इसको उसकी परीक्षा करने के लिए, उसको चेक करने के लिए वो यीशु के पास आता है, और अपने आप को धार्मिक ठहरने के लिए, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, he wanted to justify himself, अपने को धर्मी ठहरने की प्रवृत्ति, सबसे खतरनाक प्रवृत्ति, अपने आप को धर्मी ठहरने की प्रवृत्ति एक बहुत खतरनाक रोग है। और वो व्यक्ति, यहाँ पे लिखा है, अपने को धर्मी ठहराने के उद्देश्य से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन? और उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि और के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? और फिर यीशु मसीह उसको एक दृष्टांत बताते हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ दिया। यह दृष्टांत जब हम पढ़ते हैं, आपने यदि इस दृष्टांत को कभी ध्यान से पढ़ा होगा तो यीशु क्या बताना चाह रहे? यरूशलेम ये जो जगह है वो एक परमेश्वर का घर है। और आप अगर इज़राइल के नक्शा मैप को अच्छे से देखेंगे, और इंग्लिश बाइबल में भी इस प्रकार से लिखा है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा, बड़ा अच्छा लिखा है। 30 वचन। Answering Jesus said, a certain man was going down from Jerusalem to Jericho. He fell among the robbers who stripped him of his belongings and beat him and left him half dead. A certain man was going down. यरूशलेम से यरीहो को जब जा रहा है तो यरूशलेम नक्शा में, मैप में आप देखेंगे टॉप पर है, ऊपर है, और जेरिको यरीहो डाउन है, नीचे है, नीचे जा रहा है। डिमोशन प्रमोशन के ऑपोजिट डिमोशन। जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं, परमेश्वर की रजा को, उसकी उपस्थिति को, उसकी हजूरी को जब आप खो देते हैं, तब आप और मैं डाउन चले जाते, नीचे 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 चले जाते। जब भी आप और मैं कभी परमेश्वर की हजूरी को खो दिए, उसके प्रेजेंस को खो दिए, उसकी उपस्थिति को से दूर चले जाए, तब हमारा डाउनफॉल चालू होता है। फिर हमको प्रार्थना में मन नहीं लगता, फिर हमारा स्वभाव कब दुष्ट हो गया हमको पता नहीं चलता, हमारा स्वभाव कब चिड़चिड़ा हो गया
हमको पता नहीं चलता। एक बात सूरज प्रेमानी बोलते हैं कि जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हो, और जब भी आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो ना तो आपकी प्रॉपर्टी लेता है, वो ना तो आपकी हेल्थ लेता है, ना वो अपनी चंगाई वापस लेता है, ना अपनी आशीष वापस लेता है, वो सिर्फ बात करना बंद कर देता है। और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आवाज आना बंद हो जाती है, सिग्नल आना बंद हो जाती है, उसका डाउनफॉल होता है और वो अपने लाइफ में रॉन्ग डिसीजन लेना चालू करता है। एक व्यक्ति कभी कभी उस व्यक्ति को लगता है मेरे लाइफ में सिर्फ एक छोटी गलती है, एक पाप है, और वो पाप, वो गलतियां एक छोटे बच्चे के समान बड़ी हो जाती है। याकूब की पत्री कहती है यदि आप एक आज्ञा में चूक गए, पूरी आज्ञा में चूक गए, और वो व्यक्ति प्रभु के यरूशलेम जो ऊपर है, टॉप पर है, वो छोड़कर यरीहो का रास्ता पकड़ लिया। यरीहो के रास्ता पकड़ने से नीति वचन में लिखा है, क्या कहीं भी ये हो सकता है कि कोई अपने छाती पर शोले रखे, कोयले रखे और उसकी छाती न झुलसे? मिस्टेक करने के बाद उसकी जिंदगी में, उसको जानबूझकर मिस्टेक करने के बाद उसकी छाती न झुलसे। मैं आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का एक खुदा का खादिम होने के नाते आज आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर की हजूरी को हम खो देते, प्रियो, हम चले जाते, तब शैतान हमारे ऊपर कब्जा लेता। क्योंकि शैतान आज तक किसी भी व्यक्ति को खत्म नहीं कर सकता जब तक वो परमिशन न ले। उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में वो एक्चुअल कभी अटैक नहीं कर सकता जब तक उस खुद की रजामंदी ना हो। शैतान परमेश्वर की योजना को नहीं जानता, आपकी योजना को नहीं जानता, लेकिन वो आपके आउटरली व्यवहार से पता करता है आप कौन से लफड़े में फंसे हुए, उसी का वो फायदा उठाता है। ये व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर यरीहो गया। आप पूरी बाइबल पढ़ते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, एक बहुत अच्छे धर्मी लोगों के बीच में प्रचार कर रहा हूं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचार की किताबें पढ़ने के बाद आपको, मुझको एक देखने को मिलता है, कभी भी यीशु ने यरीहो के अंदर चमत्कार नहीं किया। एक भी चमत्कार यरीहो के अंदर नहीं है यीशु का। यरीहो के सड़क पे है, यरीहो के रास्ते से है, पर एक भी चमत्कार नहीं है, क्योंकि यहोशू ने उसे श्राप दिया था, बोला था श्रापित है वो जो यरीहो को बसाएगा। यहोशू अध्याय 6:26 में आप घर जाके पढ़ सकते, श्राप दिया था। और इसीलिए जब हम परमेश्वर की हजूरी से निकलते हैं, आपको, मुझको सिर्फ बदमाश लोग मिलते हैं जो हमारी आत्मिकता का खून करते। इस व्यक्ति को डाकुओं ने घेरा, कोई अचंभ की बात नहीं, और डाकुओं ने घिर कर उसको मार पीट कर, उसके कपड़े उतार कर, उसको अधमरा, हाफ डेड, बेहोश
छोड़ दिए। और जब उसको मार पीट कर अधमूरा छोड़ दिए, बाइबल बताती है उस मार्ग से एक लेवी जा रहा था। एक लेवी ने उसको देखा कि एक व्यक्ति रास्ते के किनारे पड़ा है, वो एक हाफ डेड है, आधा अधमरा पड़ा हुआ है, और उसको कतरा कर, बाइबल जिस प्रकार से बताती है, वो कतरा कर उसको चला गया। लय व्यवस्था 21वें अध्याय के 11वें पद में यह लिखा है कि लेवी लोग कभी भी किसी की डेड बॉडी न छुए, परंतु यीशु ने इस एग्जाम्पल में, इस पैराबल में यह बताया है कि वो हाफ डेड है। और आज मसीह लोगों की समस्या है कि वो कर्तव्य निभाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की शिक्षा को अपनाना नहीं चाहते। कई लोग ये बोलते, पास्टर जी बताओ क्या करना है, ये मत बताओ कि यीशु ने जो बोला वो करना है, चर्च के लिए क्या करना है। आज मेरे कलीसिया में एक बंदा है, हल्दी का भी वो दशमांश ला कर देता है, लेकिन मैंने उसको बोला कि तू एक बुरी आदत में फंसा हुआ है, सब कुछ हर प्रकार का वो दशमांश देता है, लेकिन जब मैं उसको यीशु मसीह की असली शिक्षा सिखाता हूँ, वो व्यक्ति जो धनी, एक युवक जो धनी था, यीशु के पास आया था, और जब यीशु ने उसको बोला कि अपना धन बेचकर कंगाल में बांट और मेरे पीछे हो ले, और जैसा वो मायूस होकर चला गया ये बात सुनकर, उस प्रकार से ये भी व्यक्ति जो मेरे कलीसिया का मायूस होकर चला जाता है। आज मसीह लोग कर्म करने के लिए उत्तेजित है। क्या करना है? भंडारा खोलना है, क्रिसमस में काम करना है, पास्टर जी के साथ सेवकाई में काम करना है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर एक मसीह की शिक्षा को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुई। ये लेवी कतरा कर चला गया। आपने अगर बाइबल पढ़ी आपको पता चलेगा, यीशु मसीह ने लिखा कि जब भी तुम प्रार्थना करो इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और चर्च ने इसी को पैटर्न बना दिया। अरे भाई, प्रार्थना ये नहीं करना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये नहीं, रट्टा नहीं मारना है। तुम जब प्रार्थना करो इस पैटर्न से प्रार्थना करो, यीशु मसीह ने सिखाया। लेकिन आज उसको बहुत सारे संतों ने कल्चर में डाल के रखा है, बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो सोचता हूं कभी कभी, अगर सिमसोन ने उस गधे की जबड़े से 1000 लोगों को मारा, तो यदि आज वो जबड़ा मिला रहता तो मसीह लोग उसको भी पूजा किए रहते, उसको भी प्रदर्शन लगाए रहते। बहुत तकलीफ वाली बात है कि आज हमको कर्म करने के लिए, अन्य जाति जिस प्रकार से करते हैं वैसे मसीह लोग कर्म करने के लिए, भंडारा लगाने के लिए, करने के लिए तैयार है, और मसीह की शिक्षा को करने को तैयार नहीं। और ये लेवी जिसको डेड बॉडी छूने को व्यवस्था मना करती, उसको देख रहा है और कतरा कर चला गया। इसी रीति से परंतु एक सामरी यात्री वहां से आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर
उसके घावों पर तेल और दाकरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। याजक गया, लेवी गया, परंतु एक सामरी, एक व्यक्ति जो यहूदियों और सामरी का कोई मेलजोल नहीं था, वो शिक्षा में नहीं जाना चाहता क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा और थोड़ा शॉर्टकट करना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने उसको देखकर तरस खाया और तरस खाकर उसको अपने गधे पर बिठाकर, अपनी सवारी पर बिठाकर सराय में लेके गया और वहां उसकी सेवा टहल की। 2 दिन उसके साथ रहा और भटियारे को 2 दिनार दिए, अपनी जिंदगी के 2 दिन उसको दिए। उस व्यक्ति को जिससे वो कोई जान पहचान नहीं था, उसकी सेवा टहल की, अपनी जिंदगी के 2 दिन उसके साथ बिताए और उसको कहा कि इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं वापस आने पर लौट देता हूं। और यीशु उसको पूछते, अब मेरी समझ में, अब तेरी समझ में तू मुझे बता, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? आज मसीह लोग कलीसिया में बहुत अच्छी रीति से जाते, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। एक मसीह लोग एक सांप की चाल चलना चालू कर दिए। पूरे मंडे टू सैटरडे सांप के समान आड़ा टीड़ा चलो, और जिस प्रकार से सांप दिल में सीधा घुसता है उसी प्रकार से संडे को मसीह लोग सीधे आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, कैसे बढ़िया। उस प्रकार से आज इस टेक्स्ट से मुझे आपको बताना है प्रियो, परमेश्वर एक अच्छा पड़ोसी बनाने की शिक्षा दे रहा है। आज के शाम परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता, आपके साथ, मेरे साथ बात करना चाह रहा है। परमेश्वर को ये नहीं चाहिए कि आपके पास, मेरे पास कितना दान वरदान है, कितना बाइबल का नॉलेज है, पर आज परमेश्वर उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है, क्या एक अच्छे सामरी के समान इस एक व्यक्ति एक अच्छे सामरी के समान अपने हृदय में अपने पड़ोसी के लिए तरस रखता है क्या? वो कंपैशन, वो तरस जो मसीह के पास है वो रखता है क्या? मेरे प्रियो, आज एक अच्छे सामरी की जरूरत है। मुझे बताने दो, अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब मदर टेरेसा ने पार्लियामेंट में स्पीच दे रही थी, उस स्पीच में मदर टेरेसा ने कहा कि एक दिन मुझे पता चला कि एक हिंदू परिवार 3 दिन से भूखा है। एक हिंदू परिवार 3 दिन से भूखा है, और जब मुझे पता चला मुझे रोना आया। मदर टेरेसा बता रहे थे पार्लियामेंट में ये बात, मुझे बड़ा तरस आया, मुझे रोना आया, और मैं उस परिवार के लिए खाना लेकर गई। और जब उस परिवार के लिए मैं खाना लेकर गई तो
जैसे मैं उनके दरवाजे को लॉक किया, जिस प्रकार जैसे मैंने उस दरवाजे को लॉक किया और उन्होंने दरवाजा खोला और मैंने उनको बोला ये मेरे तरफ से आपके परिवार के लिए खाना है, उसी प्रकार उस स्त्री ने जो दरवाजा खोला उसने बोले सिस्टर आप यहीं पे रुको, और वो उसके हाथ का आधा खाना लेकर, मदर तेरेसा के हाथ का आधा खाना लेकर वो गई। और थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आई तो मदर तेरेसा ने उसको पूछा कि बहन आप कहाँ गए थे, आधा खाना लेकर कहाँ गए थे? उस स्त्री ने कहा कि सिस्टर जिस प्रकार से हम 3 दिन से भूखे हैं, मेरे पड़ोस में एक मुसलमान परिवार रहता है, वो भी 3 दिन से भूखा था, उसको देने को गया। हालेलुया। एक अच्छे सामरी की यीशु को आज जरूरत है प्रियो, एक अच्छा सामरी जो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करे, अपने पड़ोसी को अपने घर के सदस्य के समान देखे। हम परिवार में नोकझोंक होती है, परिवार में जिस प्रकार से नोकझोंक होती है तो हम उसको बर्दाश्त करते, उसको समझाते, शायद कठोरता के कारण 2 दिन बात नहीं करते। उसी प्रकार से परमेश्वर एक अच्छे सामरी का हृदय तलाश रहे हैं। किसी जमाने में जब महात्मा गांधी जी को एक पादरी ने बाइबल दे दिया और कहा इसे पढ़िए, जब उन्होंने पढ़ा उनको यीशु का चरित्र बहुत अच्छा लगा। एक दिन जब उन्होंने विचार किया कि आज के संडे में चर्च जाऊंगा, और जब वो चर्च गए तो वहां के दरबार ने, वहां के सिक्योरिटी ने उनको रोक के बोला ये गोरे लोगों का चर्च है, उधर काले लोगों का चर्च है। उस दिन उनको बड़ी शर्म आई और उन्होंने एक कोटेशन, एक नरेशन ली, आई लव क्रिश्चियनिटी बट आई हेट क्रिश्चियन। मसीहत को मैं प्यार करता हूं और मसीह से मुझे बड़ी घृणा आती है। एक गवाही मैं आज बताना चाहता हूं, मैं जब जिस इलाके में रहता हूं हमेशा कोशिश करता हूं, हमेशा, कि मेरा पड़ोसी जो मेरे बाजू में है, भले वो क्रिस्त को नहीं जानता है, लेकिन मैं अपने व्यवहार से परमेश्वर के प्रेम से उसको अवगत करूंगा, उसको अनजान नहीं रखूंगा। हालेलुया। उसकी शिक्षा को नहीं जानता है पर वो मेरे व्यवहार से जानेगा मसीहत क्या होती है। हालेलुया। बहुत अच्छे भविष्यवाणी करने वाले की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे स्पीकर की जरूरत नहीं, पर आज एक अच्छे सामरी का हृदय इस दुनिया को चाहिए प्रियो। आज की दुनिया में आजकल इंसान अपने लिए वकील और दूसरों के लिए जज बन बैठा है। और सामरी ने अपनी जिंदगी के 2 दिन दिए प्रियो। आज परमेश्वर आपको, मुझको एक अच्छे सामरी के रूप में, एक दयालु सामरी के रूप में देखना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते शाम के समय, तेरा वचन अत्यंत महान है, तेरा वचन कभी बदलता नहीं। परमेश्वर
बाइबल में लिखा है जिसने दया नहीं की उसका अन्याय भी बिना दया के होगा। हो सकता है हम मसीह होने के बावजूद भी आज भी अगर मेरी जिंदगी से कोई नाराज है तो उसने अनजाने में मसीहत को गलत समझ लिया है मेरे व्यवहार के कारण। परंतु प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में तू एक अच्छे सामरी का मुझे उत्पन्न कर। खुदावन खुदा, मदर तेरेसा एक विदेशी महिला को भारत रत्न पुरस्कार मिला, 105 साल वो जीवित रही। परमेश्वर इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा सामरी था, एक दयालु सामरी था। परमेश्वर मसीह लोगों को सेवा के रूप में जाना जाता है समाज में, दुनिया में। ये लोग बखेड़ा नहीं करते, ये लोग तलवार उलवार नहीं निकालते, ये लोग इनका मजाक करते लोग, पर ये लोग किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से हमारे जीवन में तू काम कर। जिसके ये बंदा जो डाकू से घिरा था, उस सामरी का ना तो कोई सगा था, लेकिन फिर भी उसके पीछे उसने अपनी जिंदगी के 2 दिन लगाए। उसी प्रकार से हमको भी परमेश्वर सीखने दे खुदावन तेरी जिंदगी से, क्योंकि तू हमारा प्रभु परमेश्वर ऑल्टर है। प्रभु जी, तू हमारा मेंटर है परमेश्वर। जिस प्रकार से तूने मेंटरशिप किया इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता प्रभु। आज मेरे भाई बहन जो आज का वचन सुने बहुत बड़ी बरकत लाए खुदा उनके जीवन से। परमेश्वर यदि आज उनको कोई उनका पड़ोसी गाली देता है, उनके व्यवहार से, एक अच्छे सामरी के व्यवहार से उस गाली देने वाले की गलतफहमी दूर कर दे खुदा। मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को इस्तेमाल कर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। आगे प्रत्येक समय तेरे हाथ में सौंपते ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुन दे, कबूल कर। आमीन, 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 आमीन।